हाय फ्रेंड्स, मैं आकाश गुप्ता फिर से वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम पहुंच चुके हैं नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 10 में। अभी हम जहां खड़े हुए हैं ये एक बहुत रिनाउड चौक है जिसका नाम है राजेश पायलट चौक। ये चौक बिल्कुल 130 मीटर रोड के ऊपर पड़ता है। इससे अगर आप लेफ्ट की तरफ लेते हैं 130 मीटर रोड से तो आप सेक्टर की डिवाइडिंग रोड पे पहुंच जाते हैं, जिसके लेफ्ट हैंड साइड पर आपको सेक्टर 10 मिलने वाला है और राइट हैंड सेक्टर साइड पे आपको सेक्टर 12 मिलने वाला है। अब सेक्टर 10 के अंदर काफ़ी सारी डेवलपमेंट ऑलरेडी हो भी चुकी हैं और आने वाले टाइम में हो रही हैं। अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्ट जो डिलीवर हो चुके हैं उनके बारे में बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर ATS का एक प्रोजेक्ट है जो हैप्पी ट्रेल्स के नाम से है, जो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। महागुन का मंत्रा के नाम से प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है और काउंटी ग्रुप का काउंटी के नाम से यहाँ पर प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं वो बहुत रिनाउड डेवलपर की प्रोजेक्ट है और इस डेवलपर ने बहुत कम टाइम में अपने आप को ग्रो किया है। इसने अभी रिसेंटली अपने 2 प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है और अभी ये नया प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया है। अभी रिसेंटली यहाँ पर 2 सेक्टर 10 के अंदर 2 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, एक एलीट ग्रुप का और एक आइरिश ग्रुप का। एलीट ग्रुप का एलीट एक्स के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और आइरिश ग्रुप का आइरिश प्लेटिनम के नाम से लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों, अब हम इसके अंदर बात करने वाले हैं कि ये प्रीमियम अपार्टमेंट कैसे रहने वाले हैं, कि प्रीमियम प्रोजेक्ट क्यों इसको बोल रहे हैं। आइरिश ने अभी रिसेंटली में ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और रेरा आ चुका है इस प्रोजेक्ट का। तो दोस्तों, आओ चलते हैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन पर, कैसे यहाँ पर लोकेशन रहने वाली है, कहाँ से किस साइड से ओपन है, कितने साइड से प्रोजेक्ट ओपन रहने वाला है, क्या इसके अंदर अपार्टमेंट्स रहेंगे, कितने साइज के अपार्टमेंट रहेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं एक बार प्रोजेक्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं प्रोजेक्ट की लोकेशन पर। लोकेशन की बात करूं तो सेक्टर 10 ये कहलाया जाता है। आइरिश का प्रोजेक्ट है, आइरिश प्लेटिनम के नाम से, जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे। एक बात बताना चाहूँगा आपको, अभी जहाँ पर जिस लोकेशन पे हम बात कर रहे थे वो राजेश पायलट चौक पर, सेम लोकेशन पर आपका अपकमिंग मेट्रो जो अप्रूव्ड हो चुका है वो आने वाला है। उस मेट्रो स्टेशन या राजेश पायलट के चौक से अगर डिस्टेंस की बात करें इस प्रोजेक्ट की तो लगभग 800 मीटर का डिस्टेंस रहने वाला है। अब आप सामने देख पाएंगे इस प्रोजेक्ट के सामने आपको 60 मीटर की वाइड रोड मिलने वाली है और अगर आप प्रोजेक्ट के लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो लगभग 24 मीटर की रोड यहाँ पे रहने वाली है। 3 साइड से ओपन प्लॉट रहेगा, ये कॉर्नर का प्लॉट है, 3 साइड से ओपन रहेगा। और इस प्रोजेक्ट की जो एंट्री होती है वो 60 मीटर रोड पे होती है। प्रोजेक्ट के अंदर अपना एक्सक्लूसिव प्लाजा कमर्शियल रहेगा, जिससे कि आपकी डेली बेसिक नीड्स कंप्लीट होंगी। अब और बात करते हैं, बहुत बात करते हैं कि क्या क्या अमेनिटीज़ क्या क्या रहने वाली है। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी रेजिडेंशियल के लिए, कि जहाँ पे आप अपना ड्रीम होम लेते हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट लेते हैं, तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। तो अगर स्कूल्स की बात करें तो 10 रिनाउड स्कूल्स यहाँ के आसपास 300 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले हैं। और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो भी नॉलेज पार्क के अंदर आने वाले हैं। नॉलेज पार्क 5 यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, जहाँ पर आपको सारे बड़े स्कूल्स, डेटा सेंटर, सारे बड़े हॉस्पिटल्स मिलने वाले। सो गाइज, अब हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको टाइम टू टाइम यहाँ की अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी भी वीडियो मेरे आए उसको लाइक कर लीजिए। तो अब चलते हैं कि प्रोजेक्ट में किस तरीके से कितने एकड़ की लैंड है, किस सेगमेंट के यहाँ पर अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं, क्या एमिनिटीज़ रहेंगी इसके अंदर, बिल्डर की सारी लाइबिलिटीज़ पूरी हैं, लैंड पेड अप है या नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, ये 5.25 एकड़ की लैंड है, 5.25 एकड़ की लैंड है, 100% पेड अप लैंड है, रेरा अप्रूव्ड है। सारे बैंक्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बैंक से आप यहाँ पे लोन की, फाइनेंस की सुविधा को ले सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट को खरीदने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये प्रोजेक्ट ये उन सभी बायर्स के लिए है जो चाहते हैं कि हम अपना ड्रीम होम आज बुक कराएं, आज कुछ फंड्स या आज कुछ पैसे देकर कुछ बुक कराएं और 3 साल के अंदर स्मूथली पेमेंट प्लान के साथ हम इसको कंप्लीट करें। तो ये सारे पेमेंट्स प्लान के साथ में ये उन्हीं बायर्स के लिए है जो इस तरीके की चीज़ें चाहते हैं।
तो अब स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे कितने एकड़ की लैंड है, किस तरीके से है। तो बताना चाहूँगा 5.25 एकड़ की लैंड है ये, जिसके अंदर 3 and 4 BHK के अपार्टमेंट रहने वाले हैं। टोटल नंबर्स ऑफ टावर की बात करें तो 4 टावर्स इसके अंदर रहेंगे, जिसमें आपके 3 and 4 BHK हैं। 2 टावर्स के अंदर आपको इसके अंदर 3 BHK मिलेंगे और 2 टावर्स के अंदर इसमें आपको 4 BHK मिलेंगे। टावर की हाइट की बात करें तो टोटल 30 फ्लोर्स की इसकी हाइट रहने वाली है। पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है। बिल्डर ने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर 3 बेसमेंट की पार्किंग बनाई है कि जिससे कि फ्यूचर में पार्किंग की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि काफ़ी प्रोजेक्टों के अंदर जो पुराने बने हुए उनमें पार्किंग की बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो यहाँ पर बिल्डर ने 3 बेसमेंट की पार्किंग बनाई हुई है। तो गाइस, इसके अंदर अगर हम टावर के अंदर की बात करें तो टावर में जब आप एंट्रेंस करते हैं तो यहाँ पर डबल हाइट की एंट्रेंस लॉबी रहने वाली है। मैंने बताया आपको पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो जो व्हीकल्स रहेंगे वो नीचे के लेवल पे रहेंगे, ग्राउंड फ्लोर पर, और जो हमारा पार्क रहेगा वो फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा, क्लब हाउस एंड पार्क। अब टावर की फ्लैट्स की बात करते हैं कि किस तरीके से रहने वाले हैं। क्लस्टर प्लान की बात करें तो 3 BHK के अपार्टमेंट के अंदर आपका एक फ्लोर पे 6 अपार्टमेंट रहेंगे और 4 लिफ्ट्स रहने वाली हैं। और जो 4 BHK का अपार्टमेंट का क्लस्टर प्लान है उसमें आपके 4 फ्लैट रहेंगे और 3 लिफ्ट्स रहेंगी। अब हम बात करते हैं अपार्टमेंट की कि अपार्टमेंट के अंदर क्या खूब खासियत है कि हम इसके लिए प्रीमियम क्यों इतना बोल रहे हैं। तो जो अपार्टमेंट है, जो आयरिश अपार्टमेंट बनाता है, जो उसने प्रीवियस भी बनाए हुए हैं आयरिश पर्ल के नाम से, उसके अंदर भी आप देखेंगे तो जो हमारी सीलिंग हाइट है, जो जनरली और अपार्टमेंट के अंदर 10 से 10.5 फीट की रहती है, यहाँ पर वो अपार्टमेंट की हाइट आपकी 11 फीट की रहने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे मेन डोर्स या इंटरनल डोर्स, जो वॉशरूम्स या टॉयलेट्स के डोर होते हैं, वो भी 8 फीट के रहने वाले हैं। इससे क्या होता है, एक प्रीमियमनेस फ्लैट के अंदर आती है, एक ओपननेस रहती है, वेंटिलेशन बहुत क्रॉस रहता है। हम बात करते हैं टावर की प्लेसमेंट की, तो टावर की प्लेसमेंट इतनी अच्छी है कि इसके एक के दूसरे के सामने कोई टावर नहीं रहने वाला है। 2 टावर बिल्कुल साइड में है और 2 टावर बिल्कुल फ्रंट में है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्लब रहेगा, किस तरीके से अम्यूनिटीज रहेंगी और क्या क्या इसमें ऐसा है जो अभी तक किसी प्रोजेक्ट में नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस, 45,000 स्क्वायर फीट का 3 फ्लोर्स का इसके अंदर क्लब रहने वाला है। क्लब के अंदर ही आपको इंडोर बैडमिंटन कोर्ट मिलने वाला है। 2 टाइप्स के इसके अंदर स्विमिंग पूल रहेंगे, एक किड्स पूल और एक आपका मेन पूल। दोनों ही पूल आपके ऑल वेदर स्विमिंग पूल रहने वाले हैं। अभी तक ये किसी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं देखा होगा आपने कि दोनों ही पूल ऑल वेदर स्विमिंग पूल रहे। तो इसको आप विंटर्स में एंड समर में दोनों में किड्स एंड एडल्ट दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर स्क्वैश कोर्ट रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर आपका बास्केटबॉल कोर्ट है, जो अभी तक काफ़ी प्रोजेक्टों में नहीं है या किसी लग्जरी प्रोजेक्ट में होता है। तो यही प्रोजेक्ट को लग्जरी बनाते हैं, यही सारी एमिनिटीज के अंदर लग्जरी बनाती हैं। स्केटिंग रिंग रहने वाली है, जॉगिंग ट्रैक रहने वाला है, और क्लब का जो पार्क का एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है। रीज़न कि इस 5.25 एकड़ के अंदर सिर्फ 4 ही टावर है। तो ये इस प्रोजेक्ट को बहुत खूबसूरती देता है। ये इसकी सारी एमिनिटीज़ है। बाकी एमिनिटीज़ मैंने आपको स्क्रीन पे सारी अपलोड कर दी है, वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से रहने वाली है। तो गाइस, अब साइजेस की बात करते हैं कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस के यहाँ पर फ्लैट रहने वाले हैं। यहाँ पर 3 and 4 BHK में आपको 5 साइज मिलने वाले हैं। इसकी स्टार्टिंग होती है 1390 स्क्वायर फीट से लेके 1390 से लेके 2585 स्क्वायर फीट के। इसमें 2 आपके 3 BHK, एक 3 BHK प्लस सर्वेंट, एक आपका 4 BHK और एक 4 BHK प्लस सर्वेंट। तो ये साइजेस इसके अंदर रहने वाले हैं। तो गाइस, आज हम इस प्रोजेक्ट के लिए जितनी भी मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपको शेयर कर दी है। इसके रिगार्डिंग और भी कोई बात करनी हो तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पे बुकिंग को प्रोसेस कर सकते हैं, या लोकेशन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, या फिर और किसी प्रोजेक्ट से इसको कंपेयर करना चाहते हैं। क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं और भी इससे अच्छे प्रोजेक्ट या इससे कम प्राइस में भी प्रोजेक्ट लाता रहूँगा। तो गाइज, अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।